बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नया साल 2022 का पहला दिन है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम इंसानों पे अपना ख़ुसूसी करम फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। पीपीएससी लेक्चरशिप मैथ के हवाले से आज एक और टॉपिक जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, इसमें स्पेशली हम सेकंड ऑर्डर इन टू वेरिएबल्स में जो पीडी की क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो हासिल करने जा रहे हैं। अब तमाम लोग मेरी इस वीडियो लेक्चर को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें जो और भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट की शक्ल में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो ए यू एक्स एक्स प्लस टू बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू प्लस जी इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान में रखिए यू एक्स एक्स का मतलब है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड यू एक्स वाई स्टैंड्स पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यानी ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज़ाहिर करता है वाई के लिहाज से, ये एक्स के लिहाज से। तो इस तरह अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस शक्ल में लिखी हुई नज़र आए तो बेसिकली वो जनरल फॉर्म है। बाज़ बुक्स में इस 2b को सिर्फ b लिख देते हैं, तो कोफिशिएंट का फ़र्क है, वो बात भी ठीक होगी। तो 2b की शक्ल में हो या अकेला b की शक्ल में हो, दोनों सूरतों में अगर कोई फ़र्क होगा थोड़ा सा तो वो डिस्क्रिमिनेंट पे पड़ जाता है, यानी क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को लिखने का तरीका ज़रा डिफरेंट हो जाता है। आम तौर पर सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो आपको 3 किस्म की नज़र आएंगी। फर्स्ट वन इज़ एलिप्टिक, सेकंड वन इज़ पैराबोलिक एंड थर्ड वन इज़ हाइपरबोलिक। यू कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस which are elliptic, parabolic and hyperbolic. Here we discuss some examples for such equations. One is the Laplace equation. आम तौर पर इसको हम u x x plus u y y is equal to 0 लिखते हैं। Second is the Poisson equation, u x x plus u y y is equal to f of x y, which is function of x and y. And third one is heat equation, partial square u over partial x square is 1 divided by k times the partial u over partial t, k is non-zero. And this one is the wave equation. यानी आप कह सकते हैं हीट, वेव, पॉइजन, लेप्लास, ये एग्जाम्पल्स हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। उसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस नंबर पे डिपेंड करती है। देखें बाज़ औक़ात ये नंबर b स्क्वायर माइनस 4ac की शक्ल में होता है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जब मैंने 2b की शक्ल में लिखा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस ac होगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है ये एक
किस्म का टूल है जो हमें बताता है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक कब होगी। जहन में रखिए, अगर ये नंबर नेगेटिव हो, यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, इक्वेशन इज़ इलिप्टिक। इफ़ दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, means b square minus ac is greater than 0, this is hyperbolic. In case when this number is 0, means b square minus ac is 0, corresponding equation will be parabolic. So b square minus ac is the factor which divide the PDE into 3 categories. Next, हेयर वी डिस्कस सम MCQs, और इसमें ये MCQs साबका मुख्तलिफ पेपर्स जो हैं PPSC के, उनसे सिलेक्ट किए गए हैं, और PD से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में इंफॉर्मेशंस पूछी जा सकती हैं, हर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक एक मैंने MCQ जो है वो पिक किया है। लेट अस से हमें ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें Z जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, बताना है ये कौन सी क्लास की है, यानी पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है। तो हम इसको गौर से देखेंगे, जनरल फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। अब इसमें b और a और c जो है वो निकाल लेंगे। जब चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस ac जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक है, यानी b स्क्वायर माइनस ac जो है पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन सोल्यूशन से रिलेटेड है। अब जहन में रखिए, जब भी आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन के सोल्यूशन की बात हो, तो उसको सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन से आप उसको चेक करें। यानी आप इसका x के लिहाज से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी ले लें, y के लिहाज से लेकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो जो रिलेशन, जो फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ से, यानी अगर ये एक रिलेशन है f ऑफ एक्स वाई, इसको समझ लें, इसका u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई लेके इसमें चेक करें, इसको भी चेक करें, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है, यानी ये जो फंक्शन है इसकी u एक्स एक्स और u वाई वाई जो है, जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सोल्यूशन के लिए कभी भी कोई मेथड अप्लाई ना करें, सिर्फ ऑप्शन जो है उनको सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ से आपको आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आमतौर पर ये 4 टाइप्स की इक्वेशंस हैं, लैप्लास है, हीट है, वेव है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो कहते हैं जी आप बताएं इनमें कौन से वाली जो है वो एग्जांपल नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इनमें जो तीनों हैं पीछे हम पढ़ चुके हैं, हीट है, वेव है, लैप्लास है, ये तो हैं। तो जो मोशन है इसकी अगर कोई इक्वेशन आप लेंगे तो वो जो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नहीं होगी। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में या सॉल्यूशन की बात होगी, या ऑर्डर की बात होगी, या डिग्री की बात होगी, या कंडीशंस के हवाले से MCQs पूछे जाते हैं। तो अब इसमें ये बताना है कि ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, फिर इसकी डिग्री जो है हम चेक करेंगे। तो लीनियर के लिए हमने देखना है कि उसकी जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली जो भी टर्म है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, पहले तो उसकी हाईएस्ट जो है वो हम देखेंगे ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो वो 3 है। तो इसके ऑर्डर का तो हमें पता चल गया कि ये 3 ऑर्डर की है। और लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 1 होगी हमारे पास, वो आम तौर पर क्या होगी, लीनियर होगी। तो जिसमें डिग्री सेकंड कह दें, जिसमें थर्ड डिग्री कह दें, तो वो लीनियर की कैटेगरी में नहीं आएंगी। इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसमें ये लीनियर भी है और थर्ड डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है।
इस तरह आप और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर उसमें लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि ये हमारे पास इक्वेशन है एक, आपने इसको चेक करना है, ये लैप्लास है, हीट है, वेव है, और उसके बाद इसमें डायमेंशन क्या है। देखें यहाँ हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये टर्म्स जो हैं ये मैटर करेंगी कि कितने वेरिएबल में हैं। अगर यहाँ एक ही वेरिएबल होगा तो ये वन वेरिएबल की है वेव इक्वेशन है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ सेकेंड टर्म जो है वो वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी यहाँ दूसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन में वेव इक्वेशन बन जाती है। तो लैप्लास हो, हीट हो, वेव हो, ये 1 डायमेंशन में भी हैं और 2 डायमेंशन में भी हैं। ये वन जो लैप्लास इक्वेशन है आप उसको 3 डायमेंशन में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह जो है आपके पास डायमेंशन, लीनियरिटी के बाद जो है बाज़ औक़ात कंडीशंस भी आती हैं कि सेकंड ऑर्डर पे आपको ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, आपने इनको देख के बताना है कि ये कंडीशन कौन सी है। अब जो कंडीशंस हैं नॉर्मली इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, और बाउंड्री में फिर 2-3 मज़ीद टाइप्स हैं जिनमें डायरिचलेट है, न्यूमैन है, रॉबिन कंडीशंस हैं। तो ये जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में ये इनिशियल तो नहीं बनती, क्योंकि आपको मालूम है इनिशियल के लिए क्या होना चाहिए। टी जो है इनिशियली उसको हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जो है हमारे पास ये बाउंड्री वैल्यू में कंडीशन जो है ये डायरिचलेट कंडीशन है। तो बाकी कंडीशन जो है वो भी आपने ज़रा देख लेनी है। इस तरह जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने इंतज़ार करना है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।